मेरे को पसंद नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं खा नहीं सकता। हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। स्टार्ट करें। चलो, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको तसल्ली से सुनना है। ठीक है। ठीक है, सभी के लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डीएलआर, है ना। डीएलआर में सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनको लग रहा है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, या उन्होंने बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, या बहुत ही रिसेंटली उन्होंने प्रेप किया है। अगर आपने 15 जुलाई के बाद प्रेप करना स्टार्ट किया है, या 1 अगस्त से आपने प्रेप करना स्टार्ट किया है डीएलआर का, है ना, तो उसका प्लान डिस्कस करते हैं। देखो, फालतू की चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे कि आपको कितने आवर्स देने चाहिए। राइट, द सिंपल आंसर इज 24 आवर्स पर डे देने चाहिए, है ना। और ऑब्वियसली आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, है ना। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको नहाना कब है, खाना कब है ना, कब कहाँ पे जाना है, कब क्या करना है ना, वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको मैक्सिमम जितना टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप जितने टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितना कंटेंट सोल्व करोगे, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी है चीजों को, है ना, सेट्स को, पोर्टल को, अपने टाइम को, है ना, या बाकी आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वहां पे हर जगह प्रायोरिटी यहाँ पे मैटर करेगी। और ये पूरा एग्जाम ही प्रायोरिटी का है ना। आप अगर एग्जाम देने भी जा रहे हो तो 2 घंटे में किस चीज को आपने प्रायोरिटी दी है, किस चीज को आपने टाइम से छोड़ा है, सारा एग्जाम का भी वही खेल है ना। जब तक आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ में कि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो या कुछ भी हो, है ना, या आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप वो चीज नहीं छोड़ सकते तो डीएलआर का सेट छोड़ना तो उससे भी डिफिकल्ट है ना। अगर आप, तो पूरा एग्जाम ही क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड है। जितना फ्लेक्सिबल रह के अपनी प्रेप को करोगे, है ना, बस सिंपल मोटिव होना चाहिए। अभी आपका मोटिव होना चाहिए कि जितना मैं ज्यादा पढ़ सकूं उतना पढ़ लूं, और एग्जाम में मोटिव होना चाहिए कि जितना मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकूं एक्यूरेसी के साथ, मैं वो कर लूं। ठीक है। तो अगस्त, अगर कोई 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहा है, 3 अगस्त से, 5 अगस्त से स्टार्ट कर रहा है डीएलआर का, तो सबसे पहले, है ना, यू शुड स्टार्ट विद अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट में आपको पहले वीडियो देखनी है, और जितने भी क्विज वाले सेट है वो अटेम्प्ट करने हैं, है ना। ध्यान से सुनते रहना, इसके बाद ये मत पूछना सर उसका क्या करना है, इसका क्या करना है। अरेंजमेंट में वीडियोस देखनी है और उसके बाद क्विज वाले सेट्स को अटेम्प्ट करना है।
फिर आपको करना है सेट थ्योरी, फिर आपको करना है गेम्स एंड टूर्नामेंट, है ना। अब गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी के जितने भी सेट्स हैं सारे लगाने हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के फर्स्ट 15 सेट्स लगा लोगे तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज जो हमने गेम्स एंड टूर्नामेंट का लेवल कवर किया है ना, वो बहुत ही डीप में कवर किया हुआ है ना। डीप में भी बोल सकते हो, विड्थ में भी बोल सकते हो, हर एंगल से बहुत कुछ कवर किया हुआ है। बट अगर आप 10-15 सेट्स भी कर लोगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है गेम्स एंड टूर्नामेंट की, तब भी काम आपका चल जाएगा। उसके बाद आपको रूट्स एंड नेटवर्क्स कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रूट्स एंड नेटवर्क्स कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वांट बेस्ड सेशंस करने हैं, क्वांट बेस्ड सेशंस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको डीआई का, देखो डीआई का अगर करना है या कर लो, बट डीआई का उतना जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डीआई इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल थिंग्स, ठीक है। डीआई पे ज्यादा फोकस मत करना। डीआई के कुछ कुछ चार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, है ना, बट प्रैक्टिस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। डीआई के देयर विल बी सम चार्ट्स दैट आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग डेज। ये मैं अभी वो चीजें बता रहा हूं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना, जो आपको पोर्टल से पिक करनी है ना। बाकी जो चीजें लाइव करेंगे वो तो आपको 101% करनी ही करनी है, ठीक है। और इसके बाद एक है सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन। तो ये आपका अगस्त का टारगेट होना चाहिए, है ना, कि पेंडिंग जो चीजें हैं पोर्टल पे, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ये फॉलो करना है। पहले अरेंजमेंट, फिर सेट थ्योरी, फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट, फिर रूट्स एंड नेटवर्क, फिर क्वांट बेस्ड सेशंस करने हैं, सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन करना है। और पैरेलली, है ना, आपको पावर अप सेट्स करने हैं। पैरेलली आपको पावर अप सेट्स भी करते रहना है ना। वो आप अपनी तरफ से देखोगे कि पावर अप सेट्स में, है ना, ये मैं उसका बता रहा हूँ। देखो रूट्स एंड नेटवर्क से अगर सेट रिलीज नहीं हुए, तो उसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो रिलीज हुई है तो आपको वही कवर करनी है। अपकमिंग डेज में जो भी आपको टारगेट मैं दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना, क्योंकि अपकमिंग डेज में हमारा प्लान बिल्कुल अलग चलेगा, है ना। बिकॉज अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि हमारा कैट है, कितनी डेट को कैट है? 30 नवंबर भी। हमारा कैट है 31 अक्टूबर को, है ना, हमारा कैट है 31 अक्टूबर को, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, तो हमारा 31 अक्टूबर को है कैट। हम 30 डेज का ग्रेस पीरियड इसलिए लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे घर पे भी शादी होती है तो क्या होता है कि लास्ट के 10 दिन कुछ नहीं होगा, नाच गाना होगा, है ना। कोई बोलेगा मेरे पास कुर्ता नहीं है, कोई ये कोई वो, जो अच्छे काम होते हैं वो उससे पहले ही कवर हो जाते हैं, है ना। सिमिलरली आप 1 नवंबर से ना, जैसे ही आपके माइंड में आएगा, देखो 31 अक्टूबर तक आप बहुत रिलैक्स रहोगे। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा 1 नवंबर, तब चीजें इतनी इधर उधर से चलने लग जाती है ना। और उस टाइम यूट्यूब पे भी भर भर के कंटेंट आएगा, मेरे साइड से भी भर भर के कंटेंट आएगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा आपको ये कवर करना है वो कवर करना है, तो वहां पे बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है। और लास्ट के 15 डेज में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो लास्ट मंथ, 1 मंथ पहले तक आपको अपनी तरफ से रेडी रहना है कि यार देखो अभी मेरा सब कुछ हो गया, अब मुझे जो सर लाइव करवाएंगे, जो सर वीडियोस देंगे, जो सर सजेस्ट करेंगे, मैं वो उसको करती रहूंगी बार बार, है ना। ताकि नवंबर में ये ना मुझे पता लगे कि यार ये बच्चे का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ये बच्चा लाइव सेशन इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज इसके 100 अदर थिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग है ना। एंड मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपका स्कोर आएगा वो लाइव सेशन से, रिवीजन सेशन से, बूस्टर सेशन से और मॉक स्कोर, मॉक देने से आएगा, है ना। सिलेबस कवर करने से सिलेबस ना तो कभी स्कोर आता है और ना ही कभी आया है, ठीक है। आप सिलेबस नहीं कवर करोगे, आप सिर्फ सेशंस भी अटेंड करोगे ना, तब भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, है ना। एज आई एक्सप्लेन इन द जुलाई प्रेप प्लान वीडियो कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, है ना, ये बेसिक थिंग्स है। इसके बाद मेन थिंग्स हमारी है जहां पे हम सेट्स को डीप में जाके एनालाइज करेंगे कि सेट बनता क्यों है, वो कैसे बनता है, एग्जाम में वैसा सेट आया तो हमें उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगेन डीएलआर में मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा सारा गेम किसके अराउंड रिवॉल्व होगा, कि आपने जो एग्जाम में 4-5 सेट्स आए हैं उसको सोल्व करा या नहीं करा,
है ना। ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपने पहले कितने सेट्स करे हुए हैं, कितने सेट्स नहीं करे हुए। अगर एग्जाम में जो 4-5 सेट्स आए हैं वो आपने नहीं करे तो आपका स्कोर बेकार आएगा। और अगर उसमें से आपने 2-2.5 सेट्स कर लिए, सो यू विल स्कोर अराउंड 97-99 परसेंटाइल, है ना। तो सारा गेम आपका डीएलआर में। और डीएलआर में कभी भी प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि पोर्टल में ना हमने बहुत कंटेंट डाला हुआ है। तो अगर पोर्टल का आपका 50% कंटेंट भी क्लियर है ना, तब भी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट उससे पहले यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं सेट को सोल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर आपको सारी बेसिक चीजें पहले करनी पड़ेगी, है ना। और इस पे खासकर डेली हैबिट बना लो कि डेली एटलीस्ट 2 सेट्स पावर अप आप डेली करते जाओ, क्योंकि ये 3 महीने ही है जिसमें आप अपनी साइड से जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा सकते हो। नवंबर में मैं जो बोलूंगा, जो करवाऊंगा, बस आपको वही करना है। दिन में 5 घंटे की क्लास है तो 5 घंटे वाली करनी है, 10 घंटे की है 10 घंटे वाली करनी है। अगर मैंने बोल दिया कि आज रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करना है। नवंबर के बाद आपकी मर्जी नहीं चलेगी। नवंबर से पहले जितना आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हो, जितना आप अपनी साइड से एफर्ट मार सकते हो, वो मार लो, है ना। जितने आप मॉक्स दे सकते हो, जितने सेक्शनल दे सकते हो, जितना उसका एनालिसिस कर सकते हो, वो करते रहो, है ना। और डीएलआर में हमेशा यही होगा, है ना। डीएलआर में देखो ये सब आपको करना है, और आज के बाद जो भी आपका ग्रुप पे अनाउंस हो रहा है वो आपको पैरेलली करता रहना है, ठीक है। डीएलआर में जो 3 या 4 चीजें मेन वर्क करती है वो है, फर्स्ट इज सेट सिलेक्शन, सेकंड इज हाउ मच टाइम यू टेक टू लीव द सेट, एंड हाउ वेल यू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके एग्जाम में और आपके स्कोर पे, ठीक है। वहां पे 101% मैं लिख के दे सकता हूं कि ऐसा सेट आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने मेरे पोर्टल से या कहीं से भी कोई सेट देखा और डायरेक्ट सेट आपका आ गया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो है सेट सिलेक्शन, कि आप सेट्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, कैसे देख रहे हो कि वो सेट हार्ड है या डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक चीज क्लियरली लिख लो कि आपको कभी भी सेट को देख के, सेट को सेट को ऊपर ऊपर से पढ़ के ये डिसाइड नहीं करना कि वो इजी है या हार्ड है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अब कई बच्चे सोचेंगे कि यार मैंने 5 मॉक में ये किया, है ना, मैंने ऊपर से सेट देखा और मेरा तो सब कुछ सही जा रहा है ना। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, है ना। मैं जितने मॉक्स दिए सब में ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देखा, और मैं क्या करता था ना, मैं सेट सिलेक्शन पे ध्यान नहीं देता था, है ना। पहले जो सेट, लेट से मैं अलग अलग सेट्स देख रहा हूँ, जो सेट मुझे सही लगा मैंने उसी से पेपर को स्टार्ट कर दिया। और फाइनल पेपर में क्या हुआ कि वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करी, है ना। मे बी 99% ऑफ द टाइम वो स्ट्रेटेजी वर्क कर जाए, बट मॉक में अगर, एक्चुअल एग्जाम में अगर आपने वो स्ट्रेटेजी लगाई कि आपने ऊपर ऊपर से देख के कोई सेट को सिलेक्ट कर लिया, और वहां पे अगर वो बैकफायर कर गया, तो आपकी पूरी 1 साल की प्रेपरेशन खराब हो जाएगी, है ना। तो डीएलआर में हमेशा आपको फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स देने हैं सेट सिलेक्शन पे, जहां पे आप पूरा सेट पढ़ोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे उसका एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद जब फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, उसके बाद ये हो सकता है कि जो आपने ऑर्डर डिसाइड किया हो वो परफेक्ट ऑर्डर हो, या वो बहुत ही खराब ऑर्डर हो, है ना, या उसमें कुछ 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 कमियां हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके बाद हमारा जो आता है सेकंड पॉइंट, हाउ मच टाइम यू टेक टू लीव द सेट। देखो अगर एग्जाम में 4 या 5 सेट आ रहे हैं तो तुम्हारे 4 या 5 सेट 40 मिनट्स तक अवेलेबल रहेंगे, है ना। और कोई सेट तुम्हारा सगा नहीं है। अगर तुम्हारा, तुमसे वहां पे पूछ रहा है 2+2, ठीक है, 2+2 पूछ लिया उसने और आपका आंसर 5 आ रहा है ना, मतलब आपका वहां पे दिमाग नहीं चल रहा, आप 4 वहां पे आंसर नहीं कर पा रहे उसको, तो आपको वहां पे उसको लीव कर दो। चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग सेट हो, कोई से भी टॉपिक से हो, कितना भी इजी लग रहा हो, है ना। इट कैन हैपन कि आप जो बिल्कुल इजी सेट है वो आप सोल्व ना कर पाओ, और जो बिल्कुल हार्ड सेट है वो आप सोल्व करके आ जाओ। तो कोई भी सेट को उसके, कैसा वो दिख रहा है, कैसा वो साउंड कर रहा है ना। ऑब्वियसली जब आप सेट सिलेक्शन करोगे तब वो चीजें डिसाइड करोगे कि यार अच्छा पढ़ने में सही लग रहा है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूं। बट लेट से जब आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, और आपको फर्स्ट देखो जब भी आप सेट सोल्व करते हो ना, फर्स्ट 5 मिनट्स में ना एक मन में और दिमाग में ना पता लग जाता है कि सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो वो डेफिनेटली ही पता लग जाता है।
ठीक है, जब आपको पहले ही 5 मिनट में पता लगे कि यार मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि समवेयर यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू डू दैट सेट। फिर आप उस पर 10 मिनट और लगा देते हो, 15 मिनट के बाद उसको छोड़ते हो। 5 मिनट के बाद अगर आपको वो फील आ गया, 1-2 मिनट और उस पर अटेम्प्ट मार दो। अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो। वो सेट ना तो डिलीट होगा, है ना ही आपका टाइम कम होगा, बल्कि टाइम सेव होगा, है ना। और बाद में अगर लग रहा है कि यार वो सेट इजी था, तो बाद में आ जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बाद में अगर आपको लग रहा है कि वो सेट इजी था या जो भी है, तो बाद में उस पे आ सकते हो, है ना। और सेट्स के लिए A4 पेपर कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा, है ना। तो ये भी टेंशन नहीं है कि आपको नोटपैड पे ही सोल्व करना है। A4 पेपर पे आराम से आप सेट सोल्व कर सकते हो एग्जाम में, है ना। वो मैं बता दूंगा कैसे आपको साथ में A4 पेपर लेके जाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हाउ वेल यू यूटिलाइज योर टाइम। अब ये क्या कहता है, देखो, जो फर्स्ट 10 मिनट में आपका माइंडसेट होता है, जो फर्स्ट 10 मिनट में आप रिलैक्स मूड के साथ सेट को सॉल्व करते हो, लास्ट 10 मिनट में सिनेरियो डिफरेंट होता है। लास्ट 5 मिनट में सिनेरियो उससे खराब होता है, लास्ट 3 मिनट में सिनेरियो उससे खराब हो जाता है, और लास्ट 1 मिनट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर करती है। कभी कभी ना घड़ी पे आप देखोगे तो 10, अगर बार बार वहां पे क्लॉक देखते रहोगे ना कि 10 मिनट्स लेफ्ट, 12 मिनट्स लेफ्ट, तो कभी करेज ही नहीं आएगा कि आप नया सेट सोल्व कर पाओगे। आप सेट को पिक कर लोगे इन द लास्ट 10 मिनट्स, बट करेज ही नहीं आएगा कि ये हो ही पाएगा, है ना। दिमाग में यही घूमता जाएगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे कभी भी ना, जब भी आज के बाद आप मॉक अटेम्प्ट करोगे ना, प्लीज स्टार्ट वैल्यूइंग द लास्ट 5 मिनट्स। लास्ट 5 मिनट्स में बहुत ज्यादा गेम चेंज हो जाती है। कई बार सेट पे अटके रहते हैं, अटके रहते हैं, अटके रहते हैं, लास्ट 5 मिनट में एक दो क्वेश्चन कहीं से पकड़ लिए, एक क्वेश्चन एक सेट से पकड़ लिया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेट से पकड़ लिया, है ना। तो लास्ट 5 मिनट, लास्ट 2 मिनट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है दो हर सेक्शन में। तो लास्ट 2 मिनट में जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं ना, इधर उधर स्विच करने लग जाते हैं या वेस्ट करने लग जाते हैं टाइम। बट लास्ट 2 मिनट में अगर आप शांति से सेट को पढ़ोगे या शांति से वेट करोगे ना, तो 2 मिनट बहुत बड़े होते हैं, है ना। मे बी आफ्टर दैट जब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, तब फर्स्ट 1 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो। बट लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्स्ट 1 मिनट में ब्रेक लोगे ना, तो आपको कुछ पता नहीं होगा सेक्शन के बारे में। बट जो लास्ट के 5 मिनट्स होते हैं, लास्ट के 2 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको सारा सेक्शन पता होता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 37-38 मिनट्स। तब आपको पता होता है कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको फोर्स लगाना है, कहाँ पे आपको एफर्ट लगाना है। तो अगर लास्ट 2 मिनट में एकदम कूल रह के एफर्ट लगाओगे ना, लास्ट 10 मिनट में एकदम कूल रह के एफर्ट लगाओगे, क्योंकि लास्ट 10 मिनट में देखो दिमाग बहुत तेज चलता है, तब वहां पे गलती होने के चांस बहुत कम है। गलती होती क्यों है? क्योंकि दिल होता है ना, वो बहुत घबरा रहा होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता। अगर आराम से सेट सोल्व करोगे, दिमाग आपका बहुत ही सही चलेगा, क्योंकि आपने 30 मिनट्स ऑलरेडी हर सेट में इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो ऑलरेडी आपकी जो एक प्रैक्टिस होती है, एक वार्म अप होता है, वो हो गया, है ना। उसके बाद लास्ट 10 मिनट में बस आराम से सेट को सोल्व करना है, नथिंग एल्स, है ना। समझ गए? तो डीएलआर में हमारा सिंपल सा फंडा यही है। और डीएलआर या कोई भी वीआरसी, क्वांट्स, डीएलआर, कहीं भी आपको अगर अपना स्कोर इंप्रूव करना है या टॉपिक इंप्रूव करना है ना, और आपको वो चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, तो सबसे बड़ा रामबान इलाज यही है कि अगर लेट से आपको लग रहा है कि मेरा सेट थ्योरी वीक है, अगर आपको लग रहा है मेरा वीआरसी वीक है, तो जितना बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका डबल आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे क्वांट्स में अगर आपको लग रहा है मेरा पीएनसी वीक है, तो आप 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद वो वीकनेस वाली बात आएगी नहीं। समझ गए? है ना। तो आज के बाद ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि ये टॉपिक वीक है, इसको कैसे इंप्रूव करना है। मटेरियल आपको हजार जगह से मिल जाएगा, पोर्टल पे इतना मटेरियल है। बस आपको फोकस्ड प्रेप करनी है कि डीएलआर में अगर मेरा प्लान ये है, तो मेरा प्लान ये ही रहेगा। और आज के बाद जितने भी, मैं देखो, मॉक अगर 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, कितने भी कर लो, है ना। जो 25 करेगा, जो 50 करेगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर वो आंख बंद करके मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज के बाद जितने भी मॉक अटेम्प्ट करने हैं, वो ये स्ट्रेटेजी से करनी है। उस पे आपको ध्यान देना है ना। वी विल टेक अनदर सेशन फॉर मॉक एनालिसिस, बट ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सेट सिलेक्शन, हाउ मच टाइम यू टेक टू लीव द सेट, हाउ वेल यू यूटिलाइज योर टाइम। आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे गैप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको पता लगने लग जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में गैप है, इम्प्लीमेंटेशन में गैप है ना, कहाँ पे गैप आ रहा है। समझ गए?
ठीक है। तो अब डीएलआर के बाद आते हैं हम क्वांट्स पे। देखो क्वांट्स में, देखो ठीक है, अब देखो जिसका कुछ सिलेबस हो रखा है ऑलरेडी, है ना, जैसे मैंने ये अगस्त के अकॉर्डिंग प्लान बनाया है, जिसका ये कुछ चीजें हो रखी है जैसे अरेंजमेंट सेट थ्योरी ये हो रखा है, तो उसको काटते जाओ, फिर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट से स्टार्ट कर लेना, है ना। और ये पैरेलली रखना है, पावर अप सेट्स को आपको पैरेलली रखना है। ठीक है जी। देखो क्वांट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वांट्स में मैं लिख के दे सकता हूं कि 60-80% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम आवर क्लासेस और फ्रॉम 2017 to 2024 एग्जाम्स, दैट इज बेसिकली आवर क्लासेस ओनली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको कहीं भी लिख दो, कुछ भी कर दो, है ना। ये पहले भी होता आ रहा है, 60-80% पेपर कॉन्सेप्ट्स, एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, मिनिमम 60% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट्स में हर सेक्शन के लिए इतने रिसोर्सेज हैं, बच्चा इधर उधर भटकता रहता है ना। बट जो आपके पास पोर्टल है वो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, उससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, उसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। आपको अगर कुछ डाउट है, आप ग्रुप पे पूछो कि सर मुझे ये प्रैक्टिस और करनी है, ये पोर्टल पे नहीं अवेलेबल है, मैं रातों रात अवेलेबल उसको करवा दूंगा। बट पोर्टल के बाहर आपको क्वांट्स में कहीं भी जाना ही नहीं है। सो 60-80% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम अवर क्लासेस, राइट। 60-80% कितना हुआ? 21-22 नंबर का पेपर, मिनिमम 21-22 नंबर का पेपर। नहीं, 21-22 क्यों, 40 होगा उससे ना बहुत भैया, ज्यादा। 40 मिनिमम 40। 66 मिनिमम इंटू 6 40 तो मान लो, मिनिमम 40 मान लो, 39.6। हाँ। जितना भी है। मेन मोटिव है कि आपको क्वांट्स के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जाने कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी 1% ये डाउट लग रहा है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको सिंपल मैसेज करना है। और अभी तक अगर आप ग्रुप में हो तो आपको पता लग गया होगा कि ग्रुप में कौन एक्टिव है। जिसको कैट से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे पेपर देना है, सबसे ज्यादा मैं एक्टिव हूँ, और मैं ऐसे ही एक्टिव रहूंगा लास्ट डे तक। ठीक है, आपको सिर्फ काम की बात करनी है, काम की बात करोगे तो विद इन 1 मिनट आपको रिप्लाई आ जाएगा। कोई डाउट पूछोगे, कोई कुछ क्वेश्चन पूछोगे, आपको विद इन 1 मिनट रिप्लाई आ जाएगा। बट वो चीज आपको ही करनी है। क्वांट्स में कंटेंट ज्यादा है, बट मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि जो बच्चा कंटेंट में एफर्ट मारेगा, उसको समझेगा, नोट्स बनाएगा, वो 101% उसका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, है ना। अगर आप लास्ट के 4 महीने एकदम अच्छे से एफर्ट मारोगे, आपका 101% स्कोर इंप्रूव होना ही होना है। कोई स्कोप ही नहीं बचता कि आपका सिलेबस या स्कोर इंप्रूव हो नहीं हो, है ना। तो इसमें अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आज से, तो स्टार्टिंग से पहले आपको अरिथमेटिक सारा करना है ना, विद असाइनमेंट्स एंड क्लासेस। ठीक है, बस ये करना है, क्लासेस प्लस असाइनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको करना है अलजेब्रा। ठीक है, इसमें भी क्लासेस प्लस असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको करना है नंबर सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है मॉडर्न मैथ्स, और उसके बाद आपको करना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अभी हमने कवर करी नहीं है, जब कवर हो जाएगी तब आप ज्योमेट्री भी कर सकते हो, है ना। सो फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीजें इस ऑर्डर में आपको करनी है। अरिथमेटिक में क्लासेस प्लस असाइनमेंट्स, अलजेब्रा में भी सब क्लासेस प्लस असाइनमेंट, नंबर सिस्टम में भी एंड मॉडर्न मैथ्स में भी। ठीक है, जब आपका ये हो गया, है ना, जब आपका इतना कुछ हो जाए, लेट से आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए, तो जैसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं, यू मे स्टार्ट विद द टॉपिक टेस्ट ऑल्सो। टॉपिक टेस्ट में आपको लर्नर्स वाले अटेम्प्ट करने हैं, टॉपिक टेस्ट में आपको लर्नर्स वाले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, QA99 जो मैक्सिमाइजर वाला टैब है ना, अलग से वहां पे आप चले जाओगे तो वहां पे टॉपिक टेस्ट में आपको लर्नर वाले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको QA99 वोल्ट में चीजें करनी है। ठीक है, QA99 वोल्ट की आपको चीजें करनी है, और QA99 वोल्ट और ये, अब देखो ये दोनों चीजें है ना, ये आपको, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दैट इज अप टू यू।
ये आपके कंफर्ट पे है। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपको बहुत पेन दे रहा है या कोई टॉपिक के आपको और क्वेश्चंस क्विज मोड में सोल्व करने चाहिए, देन यू कैन गो फॉर टॉपिक टेस्ट और Q&A 99 वोल्ट। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ इतना भी किया है विद ऑल द असाइनमेंट्स, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन गो विद द टॉपिक टेस्ट और Q&A 99 वोल्ट। Q&A 99 वोल्ट में बेसिकली हमारे 2018, 2019 या 2020 तक सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ऑब्वियसली वो तो 2017 से 2024 आपको सारे पेपर देने ही देने हैं, सब सेक्शंस के देने ही देने हैं, है ना। तो क्वांट्स में बस आपको इतना ही करना है ना। और इसके बाद जो हम आज के बाद रेगुलर कर रहे हैं या पहले हमने ऑलरेडी कर लिया जो भी पोर्टल पे है, वो भी आपको कवर करना ही करना है। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसके बाद रिवीजन सेशंस होंगे या फिर इसके बाद आपके मॉक एनालिसिस सेशंस चल रहे हैं, वो आपको साथ के साथ देते ही रहने हैं। समझ गए। क्वांट्स का बेसिकली ज्यादा उलझने वाला मैटर ही नहीं है। क्वांट्स में आपको नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है ना। क्वांट्स में बस अगर नॉलेज है, आपको सही नॉलेज है, सही से क्लासेस लगाई हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स एकदम बने होने चाहिए, है ना। नोट्स नहीं बने होंगे तो फिर बाद में जाके पेपर के 1 महीने पहले प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। समझ गए। और फिर आज के बाद जो भी मैं अनाउंसमेंट करूंगा, अगर मैं सिंपल अनाउंसमेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स उसमें आपकी चॉइस है। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो या रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, है ना। बेसिकली द स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड रिसेंटली या जिनका सिलेबस अभी पेंडिंग है ना, दे शुड कवर एवरीथिंग थ्रू द रिकॉर्डिंग्स ओनली, ठीक है। बट कुछ मैसेज मैं भेजूंगा जहां पे मैं लिख दूंगा कि न्यू ज्वाइनीज कैन अटेंड टू, है ना। जहां पे मैं लिख दूंगा कि न्यू ज्वाइनीज कैन अटेंड टू, तो उसका मतलब क्या है, न्यू ज्वाइनीज वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से जब हमारा अरिथमेटिक का रिवीजन होगा, तो जब हमारा अरिथमेटिक का रिवीजन होगा, उसमें आई एक्सपेक्ट कि उसको लाइव कवर करोगे तो ज्यादा बेटर आउटपुट आएगा, है ना। ओब्वियसली रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, बट अगर आपका अरिथमेटिक कवर है तो अरिथमेटिक वाली चीजों को लाइव अटेम्प्ट करोगे तो बेटर आउटपुट आएगा। सेम जब हम अरिथमेटिक के बूस्टर सेशंस कवर करेंगे, तो आई थिंक एवरीवन शुड अटेम्प्ट दोज बूस्टर सेशंस, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर चलेगा वो चलेगा प्रैक्टिस प्लस सॉल्यूशन, प्रैक्टिस प्लस सॉल्यूशन, प्रैक्टिस प्लस सॉल्यूशन। तो लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से जो आउटपुट आएगा वो कभी रिकॉर्डिंग से आ नहीं सकता। और इतना टाइम आपके पास अब होना चाहिए कि जो क्लास में बोल दूं कि सारों को अटेम्प्ट करनी है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको उसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अगर आप ये एक्सक्यूज बना रहे हो कि मेरे पास सैटरडे को काम होता है, संडे को काम होता है, मेरे पास मंडे को काम होता है, मैं टाइम नहीं दे सकता, तो फिर आप अपनी प्रेप को बंद करके अपने ऑफिस के भरोसे बैठे रहो, है ना। इतना भी काम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई रात को 9:30 बजे तक काम करता रहता होगा, है ना। 9:30 तक भी करता होगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो टाइम निकाल के क्लास को ज्वाइन कर सकता है ना। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग। सेकंड, कि मॉक्स के लिए, है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, IMS और CL दो परफेक्ट रिसोर्सेज हैं फॉर द मॉक्स। तो इनके जो भी प्रोक्टेड मॉक्स हैं वो सभी को देने ही चाहिए, राइट। अगर किसी के पर ज्यादा वर्कलोड है, कोई नहीं दे सकता, तो मॉक्स के लिए एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट minimum 25 mocks plus all papers from 2017 टू 2024। 2017 से 2024 के पेपर बहुत ही कम डिस्कस करेंगे हम क्लास में, है ना। अनटिल एंड अनलेस देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, वो भी इतने नहीं मिलते। और मिलेंगे भी तो वो ऑलरेडी आप अपने एंड पे कवर कर ही लोगे। उसका रीजन ये है कि हम कवर वो चीजें क्यों नहीं करते, बिकॉज व्हाट आई फील इज दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस, है ना। उसका रीजन ये भी है क्योंकि वो चीजें आपको यूट्यूब पे आपको हर जगह काफी मिल जाएगी, क्योंकि वो हम अगर क्लास में स्टार्ट करेंगे तो फिर हम और चीजें कर नहीं पाएंगे उतने अच्छे से। तो 2017 से 2024 के पेपर आपको अपने एंड से कवर करने हैं। हाँ, लास्ट के कोई अगर बहुत ही अच्छा पेपर हुआ, बहुत ही अच्छा सेक्शन हुआ, तो उसकी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। मतलब एक एक डाउट है। हाँ, मतलब भाई हम मतलब आप ये कर सकते हो कि जो पोर्टल पे DILR के सेक्शंस है, क्या उनका भी हम वो मतलब ऐसा एनालिसिस हाँ, करें? क्यों? देखो एनालिसिस, यार एक एनालिसिस ना, ऑलरेडी देखो हम ऑलरेडी करंट मॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उससे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा नहीं। पहली बात तो जो पोर्टल पे सेक्शनल्स हैं, राइट,
they will be attempt that will be attempted by let's say 400 people 300 people, है ना। उससे बेटर जो मॉक्स के एनालिसिस कर रहे हैं वहां से बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, क्योंकि वहां पे हमें एक्चुअली पता है कि कम मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आ रही है, ज्यादा मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आ रही है। द सेक्शनल्स दैट आर देयर ऑन द पोर्टल दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तब आप वहां पे जा सकते हो, है ना। बट हमारे पास वही है कि अभी देखो हमारे पास 4 महीने हैं, हम उनका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे तो वी विल मिस सम अदर टाइप ऑफ सेशंस, है ना। जो आगे बूस्टर सेशंस प्लान्ड है वो वाले थोड़े कम हो जाएंगे, तो वो मैं करना नहीं चाहता अपने एंड पे। ठीक है भैया। सर सर हेलो सर। हाँ टेल मी। सर मॉक्स कब तक मतलब खत्म करने हैं मतलब? अब अगस्त है, सितंबर है, फिर अक्टूबर में पूरे मॉक्स खत्म करने हैं क्या? नहीं नहीं खत्म, मॉक्स तो आपको स्टार्ट करने हैं, खत्म तो लास्ट दिन तक आपका वो चलता जाएगा मॉक्स। मॉक्स तो जैसा आपका स्केड्यूल देंगे आईएमएस वाले सीएल वाले, आपको वो फॉलो करना है। मॉक्स तो अभी आप 20 नवंबर तक दो जितने दे सकते हो, उसके बाद वी विल डिस्कस की इन द लास्ट 10 डेज वेदर वी शुड अटेम्प्ट द मॉक्स और नॉट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, प्लीज पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आंसर ओनली द डाउट्स दैट आर रेलेवेंट। यार क्लासेस देखो फ्राइडे सैटरडे संडे तो हो ही रही है ना क्लास, तो वो तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे एक वीक मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे तो आई थिंक हर बार ही होती है, वीकडेज में भी होगी तो होगी उसमें। ठीक है, अगर आपका इतना भी वर्कलोड है वीक ऑफ लेने की कोई जरूरत नहीं है अभी, है ना। यार राहुल यार ये चीजों का मेरे पास अभी आंसर नहीं है इस सेशन में। सेपरेट फॉर्मूला बुक कितनी हेल्प करती है? सेपरेट फॉर्मूला बुक ऑब्वियसली हेल्प तो करेगी ना, एटलीस्ट इन द क्वांट्स। पेपर के 5 दिन पहले 10 दिन पहले क्या रेफर करोगे? कुछ तो होना चाहिए आपके पास अपना। दूसरों की फॉर्मूला बुक कभी समझ में नहीं आएगी। नोट्स में आपको वो सब लिखना है जो आपको लग रहा है आपको लिखना चाहिए, सिंपल। फॉर्मूला सारे लिखने हैं। कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है आप भूल सकते हो, जो आपको लग रहा है आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना चाहिए वो लिखने हैं, है ना। वो सब आपको करना है। बाकी रिवीजन सेशन में आई विल ट्राई कि मैं आपकी आंखों के सामने सब लाके रख दूं जो हमने एक एक क्वेश्चन एक एक चीजें पढ़ी है ना। तो वहां पे हम लॉन्ग रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे 4 आवर्स 6 आवर्स के, जहाँ पे अरिथमेटिक का हम जितना भी हमने करा है वो सारे हम कवर कर लेंगे। कुणाल वो आई कुड नॉट गेट यू व्हाट यू मीन बाय एक्सपोनेंट्स एंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला तो आई थिंक पीएनसी का टॉपिक है, इफ यू आर आस्किंग मी दैट कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, है ना। वो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द पीएनसी। बट डोंट वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द सिलेबस, वी विल नॉट लीव एनीथिंग। हाँ बूस्टर सेशंस देखो क्वांट्स और डीएलआर दोनों में ही होते हैं, सो इफ यू हैव टेकन जस्ट क्वांट्स कोर्स तो यू विल बी एबल टू अटेंड ओनली द क्वांट्स बूस्टर सेशंस, एंड सिमिलरली फॉर द डीएलआर। What should I do for practice? Reattempt all the assignments or try CAT questions because I feel less confident in QA.
देखो, इफ यू आर फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, व्हाट यू कैन डू इज कि असाइनमेंट्स के कुछ अगर अच्छे क्वेश्चंस है ना, यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल द असाइनमेंट, यू विल बी एबल टू सी सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, टॉपिक टेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दे लो, है ना। टॉपिक टेस्ट, क्यूए वॉल्ट और असाइनमेंट, दीज रिसोर्सेज आर मोर देन इनफ, उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना। कृष्णा, आप एक बार नोट पढ़ो, क्यूए टॉपिक टेस्ट मैक्सिमाइजर में ना एक नोट लिखा हुआ है, एंड वहां पे क्लियरली मेंशन है, रीड दिस बिफोर यू स्टार्ट क्विजेस। वो पढ़ो एक। टॉपिक वाले डाउट हम किसी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखो, बैचमेट्स ना होती रहती है। आई थिंक लास्ट 7-8 दिन पहले भी बैचमेट हुई थी, राइट। सो वहां पे इफ समवन इज नॉट अटेंडिंग दैट बैचमेट, so I will directly assume कि you guys do not have doubts or you guys do not have time to attend the batchmate. That is the first thing. Second, अगर किसी के इतने टॉपिक के डाउट्स हैं तो why you guys are not posting that on WhatsApp ग्रुप, है ना। आप आज के लिए क्यों वेट कर रहे हो? अभी ये क्लास नहीं है, दिस इज अ बैचमेट। अभी आप टॉपिक वाइज जो डाउट डाल रहे हो, मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है, बट यू गाइज आर इनएक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। तो वहां पे आपको पूछने चाहिए, वहां पे सर। शुभ्रांशु, देखो, ये क्वेश्चन है कि राउंड 1 राउंड 2 कितना टाइम देना चाहिए, ये सब बहुत डिटेल्ड में हमने एनालिसिस में किया हुआ है कवर। जब आप मॉक एनालिसिस देखना स्टार्ट करोगे ना, वहां पे ये चीजें हमने डिस्कस की हुई है। सो बेसिकली एक कोई परफेक्ट टाइम नहीं है कि राउंड 1 क्या है, राउंड 2 क्या है। वहां पे आप जब जाओगे आप समझ जाओगे कि राउंड 1 राउंड 2 में क्या है। यार, अलजेब्रा के लिए प्रैक्टिस मटेरियल, देखो क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे कर लिए हैं, है ना। सो उसके बियॉन्ड आई आई डोंट थिंक कि यू नीड सम प्रैक्टिस मटेरियल। बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिस मटेरियल, टॉपिक टेस्ट कर लो। अगर उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो यू कैन गो फॉर द टाइम मटेरियल, है ना। बट मैं बस, मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि आप खुद को बर्डन मत कर लेना एक्स्ट्रा कंटेंट से, है ना। टाइम मटेरियल अगर चाहिए तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो, है ना। बट उससे अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन मत कर ले। अरे नवंबर में डिस्कस कर लेंगे ना भैया, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? नवंबर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ अच्छा ही डिस्कस करवाऊंगा तब। 2017 से 2024 जितनी भी चीजें हैं वो, अगर आप टाइम्ड मैनर में करोगे एज अ मॉक तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना। तो उसको एज ए मॉक ही रेफर कर लो, है ना। 1-1 घंटे का या 60 मिनट का या जितने टाइम का भी मॉक है, सेक्शनल है, उसको वैसे रेफर कर लो। नहीं नहीं, श्रीजीत, यू डोंट हैव टू फोकस टू मच ऑन विच सेक्शन इज योर स्ट्रेंथ। वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो व्हेन यू अपीयर फॉर 5 और 10 मॉक्स। जहां पे स्कोर अच्छा आ रहा है तो दैट मीन्स दैट सेक्शन इज गुड फॉर यू। यू शुड फोकस इक्वली ऑन ऑल द सेक्शंस। डीएलआर का देखो, डीएलआर का योर कंसर्न इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, बट द पॉइंट इज ना कि वो होगा, वो फॉर द किसी के लिए वो दैट थिंग हैपन्स फॉर फर्स्ट 10 सेट्स, किसी के लिए फॉर फर्स्ट 50 सेट्स, किसी के लिए फॉर फर्स्ट 100 सेट्स। दैट थिंग इज वेरी ऑब्वियस, बट द पॉइंट इज कि यू आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द कैट लेवल सेट्स, तो वो प्रॉब्लम आना बहुत ही नॉर्मल है ना। बट इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन, सो यू हैव टू जस्ट पिक अप द लर्निंग्स कि यार ऐसे टाइप के सेट्स को मुझे ऐसे अप्रोच करना है ना। और उसके लिए स्पेशल नोट्स और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। वो आप जैसे जैसे रोज का प्रैक्टिस, अगर आपका मान लो 2 सेट प्रैक्टिस कर रहे हो और थोड़ा सा वीक हो अगर आप डीएलआर में, सो यू कैन पुश योर सेल्फ फॉर द 4 सेट्स और 5 सेट्स, है ना। तो डीएलआर में बेसिकली यही है कि एक तो मैक्सिमम वैरायटी कवर हो जाए और मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाए। उसके अलावा, बिकॉज उसके अलावा आप भी नोट कर रहे होगे कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता जो हम डायरेक्टली सेट में अप्लाई करें,
है ना। सेट में बेसिकली जैसे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप एक पॉइंट के बाद समझ जाओगे कि अगर मेरे पास 5 पॉइंट गिवन है डीएलआर में तो मुझे कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है और मुझे पॉइंट्स को लिंक कैसे करना है। अरे पराग, आज रेक्टिफिकेशन वाले ग्रुप में पूछा था ना कि क्या क्या पेंडिंग है। आप वहां पे डाल देना, मैं कर दूंगा। अगर मेरे पास कहीं सेव्ड हुआ तो डेफिनेटली आई विल। यार जिनका पोर्टल एकदम सही चल रहा है तो उनके लिए तो बस यही है कि अब इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ही ध्यान दो। एंड फ्रॉम द मॉक्स इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड स्कोर मीन्स इफ यू आर नॉट hitting 95 plus percentile consistently in every section, right, and overall also, ठीक है, तब आप वहां पे गैप ढूंढना स्टार्ट कर दो। और गैप ढूंढने के बाद वहां पे फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अगर आपने अभी तक पोर्टल कवर कर लिया तो दैट मीन्स आपके पास कॉन्सेप्चुअली नॉलेज सारे टॉपिक्स की है, एंड यू आर गुड एट इट, एंड यू अंडरस्टैंड दैट, एंड यू हैव योर नोट्स रेडी विद यू। अब वहां पे देखो गैप कहाँ पे आ रहा है, एग्जीक्यूशन पे गैप आ रहा है, क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना। जो भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, जहां जिस भी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको फिर उसके और क्वेश्चंस लगाने चाहिए। मॉक्स देने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, ताकि जो चीज से आपको डर लग रहा है वो डर उसका खत्म हो जाए। दिस इज द प्लानर कृष्णा, फॉर न्यू ज्वाइनिस दिस इज द प्लान। New joinees do not have to focus on the live classes because the time is very less. You have to focus on the recordings only. So cover as much syllabus as you can through the recordings. And as I told ki there will be some notifications where I will specifically mention that this thing is for new joinees. So if you feel that you should attend that live class, please join that. Otherwise, obviously recording will be there for each and every session. Tushar, there is no video to fasten the calculation, right? And believe me, you don't need to be very, very fast. If you are average candidate, it is completely okay. क्योंकि देखो, I have discussed a lot of short tricks, I have discussed a lot of calculation methods in between the classes, जब और जहां उनका relevance है. So if you are asking कि how to let's say multiply fast, right? तो वो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गो फॉर द कैलकुलेटर ओनली। वाई विल यू डू इट मैन्युअली? और अब अगर आप कोई सिंगल डिजिट डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो वो नॉर्मली कर सकते हो, और वहां से आपको टाइम सेव करना ही नहीं है। क्वांट्स में द सिंपल फंडा इज टाइम सेव, आपको अपनी जो एग्जीक्यूशन स्किल्स है वहां से टाइम सेव करना है। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, और कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो मॉक्स या सेक्शनल्स ऑब्वियसली तभी स्टार्ट करने चाहिए व्हेन यू आर डन विद 70% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, 70% ऑफ द सिलेबस अगर आपका हो गया, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स यू शुड स्टार्ट विद द मॉक्स और सेक्शनल्स। द अदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज की बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं या कोई और मेंटर भगवान है, अगर उसने वो कह दिया तो वही करना है, राइट। देयर मे बी a lot of concerns from your side, maybe you are some different type of person, है ना। तो शायद मेरी एडवाइस किसी के लिए अप्लाई हो किसी के लिए नहीं हो, तो कीप पिकिंग द गुड थिंग्स। अगर मेरे एडवाइस में आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो पिक कर लो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको लग रहा है ऐसे करने से मैं ज्यादा एफिशिएंट हो पाऊंगा, ऐसे करने से मेरा सिलेबस और ज्यादा बेटर वे में कंप्लीट हो पाएगा, तो फॉलो दैट ऑल्सो, है ना। हर छोटी चीज के लिए मेंटर या हर छोटी चीज के लिए एडवाइस मत ढूंढो। सिंपल सी बात है, आपके पास दो पोर्टल है, क्वांट्स और डीएलआर के, आपको डे इन डे आउट वहां पे ही एफर्ट्स डालने हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। हर शब्द देखो, 2017 से पहले की नीड है,
अब देखो पहले ना आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि इसकी नीड है या नहीं है। पहले जितना बताया गया वो करो। 2017 से 2024 करना इज ए वेरी बिग टास्क, है ना। पोर्टल के साथ वो सब करना, आप 25 मॉक्स देना, उतना टाइम नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है होगा तो क्वांट्स ऑब्वियसली आपको करना है, करते रहो 1990 तक आपको सारा क्वांट्स कर लो QA 99 वोल्ट से। मॉक्स में इनकंसिस्टेंट मार्क्स आ रहे हैं, सिंपल सॉल्यूशन वही है कि यार उसमें गैप्स फाइंड कर लो, ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स दे लो, एक बार देख लो कि कहाँ पे कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, है ना। मेन वही है। VRC के लिए भी द सिनेरियो इज प्रेटी मच सेम। मतलब VRC के लिए आई डोंट नो व्हाट टू सजेस्ट, बट मेरे लिए जो वर्क करता था वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आरसी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेक्शनल्स, दिस इज हाउ आई इम्प्रूव माई VRC। उसके अलावा तो आई आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग एल्स जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, है ना। मे बी वहां पे थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, है ना। कई बार बहुत ऊपर ऊपर से एनालाइज करते हो तो पता नहीं लगता कि कहाँ पे गलत जा रहे हो। ठीक है, VRC का बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। VRC इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। ये ऑन पढ़ना है नहीं पढ़ना, अगर आपको लग रहा है पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। इस पे टाइम वेस्ट मत करो कि ये करना है या नहीं करना। देर इज नो राइट और रॉन्ग एडवाइस। जब तक आप अपने बुक्स को एफर्ट टाइम दे रहे हो, जब आपने पोर्टल पे, जब आप दूसरी चीजों पे एफर्ट डाल रहे हो, तब आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। ये ऑन नहीं पढ़ा तो कुछ और पढ़ लो, कुछ और नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो, कुछ और नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लो। हाँ हाँ, ओमेट्स तो आप बिना देखे उड़ा दोगे यार। ओमेट्स के लिए क्वांट्स इज मोर देन इनफ। जो भी क्वांट्स है वो डायरेक्ट आप, क्वांट्स तो जिसने अच्छे से कर लिया, ओमेट्स में डायरेक्टली यू विल स्टार्ट विद 95 परसेंटाइल ओनली। ओमेट्स के लिए कुछ सेपरेट करना ही नहीं है। जैट के लिए भी, इवन जैट के लिए भी दिस थिंग इज इनफ। उस जैट के लिए भी हमें कुछ और करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है जो पोर्टल पे है। ठीक है। DILR का थोड़ा सा डिफरेंट आता है ना। DILR का कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं, बट DILR में हाँ, योर अंडरस्टैंडिंग, योर एप्टीट्यूड विल गेट बेटर। तो बाकी टॉपिक समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट देर आर सम न्यू टॉपिक्स इन लेट्स से स्नैप, एनमैट, है ना। जैट का सेम ही आता है ऑलमोस्ट, तो जैट में आपको कुछ नया नहीं करना। एनमैट स्नैप में कुछ कुछ आपको सीखना पड़ेगा। चलो, है ना। एनमैट का यार स्केड्यूलिंग का, एनमैट का क्या डेट है? एनमैट कब स्केड्यूल कर सकते हैं? यार मेरी साइड से DLR में नथिंग मच। थोड़े बहुत चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, वो वी विल डिस्कस। और अगर कुछ और भी हुआ तो दैट वी विल डिस्कस बिफोर द एग्जाम फॉर श्योर। बट DLR में ऑलमोस्ट हो गया है। जितना रेलेवेंट चीजें हैं वो सारी हो गई हैं मेरे हिसाब से। अरे चित्रान, मैं गूगल थोड़ी हूँ यार, अब ये गूगल पे सर्च कर सकते हो ना, विच आर द कॉलेजेस एक्सेप्टिंग एनमेट। 5 नवंबर टू 19 दिसंबर। एनमेट के हम मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं क्या? है ना, ऐसा होता है ना शायद, या नहीं? अच्छा, ओनली वन फॉर NMMS। ओके ओके। यार देखो, होता क्या है ना कि कैट इज अवर मेन प्रायोरिटी। तो कैट के पहले अगर एक एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो दैट विल ऑलवेज बी अ गुड चॉइस। बिकॉज कैट में बहुत नर्वस हो जाता है बच्चा, पहली बार एग्जाम देने जाता है, फर्स्ट एग्जाम ऑफ द सीजन, वेरी बिग एग्जाम। तो वो प्रेशर की वजह से कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो दैट इज अ वन थिंग, एनमेट पहले दे सकते हो। बट एनमेट को कैट के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं देना, है ना। तो एनमेट कब से स्टार्ट है? 5 नवंबर से ना। तो या तो आप 15 नवंबर के पहले स्केड्यूल कर लो, या 15 नवंबर के पहले स्केड्यूल कर लो, सो दैट इन केस, है ना, यू डू नॉट परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो आपका 15 दिन का टाइम हो जब आप रिकवर कर सकते हो खुद को, है ना।
अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा एनमेट में अगर स्कोर खराब आ गया है ना, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ होता है कि अगर उनका स्कोर खराब आ गया एनमेट में है ना, तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो अगर आप उस टाइप के बच्चे हो है ना जिसका मोराल डाउन हो जाएगा है ना, तो आई वुड से कि टू बी ऑन द सेफर साइड वो कैट के बाद ही अटेम्प्ट करो एनमेट को, है ना, क्योंकि एनमेट पहले दे दिया और उसके बाद कुछ गलत हो गई चीजें, गलत वे में चली गई चीजें है ना, तो बाद में 15 दिन ट्रोमा हो जाएगा और फिर कैट भी खराब हो जाएगा। तो अगर कैट को फ्रेश माइंडसेट से देना है तो फिर कैट को फ्रेश माइंडसेट से ही रखो, है ना, फिर एनमेट का बीच में पंगा लो ही मत। बाकी मेरे हिसाब से यही है, कैट को अच्छे से दो, पहले कैट पे फोकस करते रहो, फिर 5-6 दिन के बाद एनमेट शेड्यूल कर लेना कैट के, है ना, और सिमिलरली स्नैप के अटेम्प्ट तब कर देना। तो जब तक कैट दे सकते हो तो कैट पे एफर्ट डालते रहो अच्छे से। यार एम कैट का क्वांट्स थोड़ा आता ही ऐसा है, तो एम कैट के क्वांट्स में बहुत ज्यादा है नहीं कुछ डिस्कस करने वाला, बेटर है कि सीएल और ये तो। अंडरस्टूड। चल ठीक है, एंड करें। बोलो भाई क्या डाउट है, बोलो तो, आई हैव ए डाउट, 3 बार आपने लिखा। बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। चलो हेलो लेट्स सर। एंड दिस सेशन, लेट मी गिव मी अ मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग so that others are not involved.